सार बीत राग विज्ञानेता शिव स्वरूप शिविकार नमहु त्रियोग संभाली। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। बोलिए प्रशांत मूर्ति आचार्य श्री शांति सागर छाणी महाराज की जय। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए गुरुनाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की जय। बोलिए सराकोद्धारक आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य श्री ज्ञे सागर जी महाराज की जय। हम और आप सभी सर्वप्रथम श्री शांतिनाथ भगवान का जप 9 बार करेंगे इस भावना के साथ कि संसार के समस्त जीव सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सबका कल्याण हो, सबका जीवन मंगलमय हो। इस भावना के साथ ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। बोले देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। कल आप सभी ने उन अकृत्रिम चैत्यालयों की चर्चा सुनी थी। 3 लोक होते हैं, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। नरक गति के जीवों को प्रभु के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वहां पर अकृत्रिम जिनालय नहीं है, परंतु खर और पंख भाग में रहने वाले जो भवनवासी व्यंतर देव हैं, उनको प्रभु के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कल आपको बताया था भवनवासी देव जो खर और पंख भाग में रहते हैं, उनके विमान 7,72,00,000 है, और जितने विमान हैं उन सभी विमानों में एक एक अकृत्रिम जिनालय है, और एक एक अकृत्रिम जिनालय में 108 प्रतिमाएं हुआ करती हैं। ये आपको जानकारी दी गई थी। व्यंतर जाति के देवों के असंख्यात विमान हैं, इसी तरह से ज्योतिषी देवों के भी असंख्यात विमान हैं, और उन सभी विमानों में अकृत्रिम जिनालय है। ऊर्ध्वलोक के अकृत्रिम जिनालय कितने हैं आपको बताया गया था, 84,97,023। ये ऊर्ध्वलोक के
अकृत्रिम चैत्यालयों की संख्या बताई है। मध्यलोक में 458 458 इतने अकृत्रिम जिनालय हैं, और इन सभी को मिला दीजिएगा तो टोटल अकृत्रिम जिनालय कितने हो जाया करते हैं? 8,56,97,481 अकृत्रिम जिनालय हैं, जिनको हम और आपने नहीं बनाया। ये अनादि निधन है, इसलिए इनको अकृत्रिम अर्थात जिनकी रचना किसी ने नहीं की है, ऐसे अकृत्रिम जिनालय बहुत भव्य बहुत सुंदर हुआ करते हैं। तो आइएगा, कल हम और आप सभी ने टोटल संख्या भी सुन ली थी और आज पुनः दोहरा दी गई है। 8,56,97,481 अकृत्रिम चैत्यालय है, और इन सभी का मुख पूर्व दिशा की तरफ है। इनमें अष्ट प्रातिहार्यों से सहित जो प्रतिमाएं हैं वो अरिहंत की प्रतिमाएं कहलाती हैं, और जो अष्ट प्रातिहार्य से रहित हैं वह सिद्ध भगवान की प्रतिमा कहलाती है। आज हमें पढ़ना है मध्यलोक के 458 जो जिनालय है। हमें प्रतिदिन वास्तव में इनका स्मरण करना चाहिए, इन जिनालयों की वंदना करना चाहिए। कहां कहां किस किस तरह से अकृत्रिम जिनालय बने हुए हैं और उनमें किस तरह की भव्य मनोज्ञ सुंदर प्रतिमा है। एक नहीं 108 प्रतिमाएं हैं। कितना अच्छा लगता होगा उन अकृत्रिम जिनालयों के दर्शन करके। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं मध्यलोक में। 5 मेरु के 80, आपको पता है असंख्यात द्वीप समुद्रों में सबसे पहले द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। जिस जम्बू द्वीप में हम और आप सभी भरत क्षेत्र में रहते हैं, और उस भरत क्षेत्र में भी भारत देश में रहते हो, उस भारत देश में भी सभी अपने अपने प्रांत में रहते हैं। जो में है वो केंद्र रहते हैं। जो पंचमेरु देश में प्रांत, प्रांत में जिला, और जिला में आपका स्थान, मोहल्ले का स्थान, और आपका घर, और उस घर में भी आप कहाँ रहते हो? एक कमरे में। कमरे में भी कहाँ रहते हो? कुर्सी पर बैठे हुए हो, या जहां जो जिस स्थान पर बैठा है। तो देखिएगा, अब इस मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, जिसमें सबसे पहले द्वीप का नाम जम्बू द्वीप है। द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप, और उस जम्बू सुमेरु पर्वत है ना। तो उसके 16 विद्यालय हैं। लोगों ने हस्तिनापुर में आरिका श्री ज्ञानमती माता जी ने जो रचना की, से सुदर्शन मेरु है, और एक एक 4 जिनालय है। तो एक मेरु के 16, एक मेरु संबंधी 16 जिनालय है। तो 5 मेरु है, क्योंकि जम्बू द्वीप के
और कुलाचल पर्वत के चार सौ 58 जिनालय लोक संबंधी कैसे कैसे होते हैं। हम लोग पूजन के समय तो चढ़ाने के अकृत्रिम जिनालय कहाँ पर हैं, तो एक बार अगर आप अच्छी तरह से इन अकृत्रिम जिनालयों को समझ लोगे तो प्रतिदिन सामायिक के बाद उन अकृत्रिम जिनालयों की हो कि पंचमेरु में 80 अकृत्रिम जिनालय है, एक मेरु संबंधी 16 और पंचमेरु संबंधी 80 जिनालय हो जाया करते हैं। 30 कुलाचल के हैं 30 और 20 गजदंत पर्वत के 20 जिनालय हैं। अब इसके बाद बक्षारगिरी पर्वत, तो बक्षारगिरी पर्वत के 80, बक्षारगिरी पर्वत कितने हैं 80। इसी तरह से ईश्वाकार पर्वत हैं, वो ईश्वाकार पर्वत कितने हैं 4, तो उन 4 पर्वतों पर 4 अकृत्रिम जिनालय हैं। मानसोत्तर पर्वत जो पुष्करवर द्वीप के ठीक बीचों बीच में आ जाया करता है, जिस कारण से पुष्करार्ध नाम पड़ जाता है। हम और आप सभी अड़ाई द्वीप के बाहर नहीं जा सकते हैं। 45 लाख योजन विस्तार वाला अड़ाई द्वीप है, उस अड़ाई द्वीप के अंतर्गत ही हम और आप सभी रहते हैं। उससे बाहर कोई भी ताकत हमें नहीं ले जा सकती है। तो मानसोत्तर पर्वत के 4 अकृत्रिम जिनालय हैं। अब आ जाइएगा विजयार्ध पर्वत, ये कौन सा पर्वत है जो भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र में विभाग करता है, जिस कारण से भरत क्षेत्र के 5 मिलेच्छ खंड और एक आर्य खंड, ऐसे 6 खंड हो जाया करते हैं, जिन पर भरत चक्रवर्ती विजय प्राप्त करता है, तभी तो वो 60 खंडों को जीतने वाला कहा जाता है। तो विजयार्ध पर्वत 170। अब जम्बू वृक्ष पर 5, एक जम्बू वृक्ष यहाँ पर है जम्बू द्वीप में, और 2 धातकी खंड में और 2 पुष्करवर द्वीप में, इस तरह से 5 जम्बू वृक्ष। सालमली वृक्ष भी इसी तरह से 5 हैं। नंदीश्वर द्वीप के जिनालय हम और आप सभी कृत्रिम जो नंदीश्वर द्वीप क्षेत्रों पर बनाया गया है उनके दर्शन करते हैं। एक दिशा में 13 जिनालय, दूसरी दिशा के फिर 13, फिर तीसरी दिशा के 13 और चौथी दिशा के 13। और वास्तव में जो अकृत्रिम नंदीश्वर द्वीप बना हुआ है जिसमें 52 जिनालय है, एक एक जिनालय एक एक दिशा में एक एक देव 6-6 घंटा पूजन करते हैं
अष्टानिका पर्व के समय 192 लगातार 192 घंटे तक पूजन अर्चना वो किया करते हैं। तो नंदीश्वर द्वीप के 52 जिनालय, कुंडलगिरी पर्वत पर 4 जिनालय और रुचक पर्वत के 4 जिनालय, इस तरह से 458 अर्थात 458 जिनालयों की बात आपके बीच में कही गई है। ये तो हो गया मध्यलोक के। अब आपसे कोई पूछे कि अकेले मात्र जम्बू द्वीप में कितने अकृत्रिम जिनालय हैं, तो देखिए जम्बू द्वीप में मात्र 78 अकृत्रिम जिनालय हैं। कैसे होंगे? सुदर्शन मेरु संबंधी 16, मात्र एक मेरु है जम्बू द्वीप में ठीक बीचों बीच में, तो उसके 16 जिनालय हैं। और जम्बू वृक्ष के 2, एक सालमली वृक्ष और एक जम्बू वृक्ष के, इस तरह से 2 हो जाते हैं। और षटकुलाचल पर्वत जो है वो 6 हैं, तो उनके 6, गजदंत 4 हैं, तो गजदंत के 4 जिनालय। बक्षारगिरी पर्वत 16 हैं, तो 16 अकृत्रिम जिनालय। और विजयार्ध पर्वत 34 हैं, एक भरत क्षेत्र में, एक ऐरावत क्षेत्र में और 32 विदेह क्षेत्र में, इस तरह से 34। और टोटल मिलकर के ये कितने हो जाएंगे? 78। तो मध्यलोक के पूरे अकृत्रिम जिनालय तो 458 है। आप लोग पूजन में पढ़ते हो, और पूजन में तो पढ़ते ही हो। अब आपको ये समझना है कि अकेले मात्र जम्बू द्वीप में कितने अकृत्रिम जिनालय हैं, तो 78। और पूर्व धातकी खंड और पश्चिम धातकी खंड इनमें अलग अलग है, तो पूर्व धातकी खंड में भी 78 हैं, पर पश्चिम धातकी खंड में 80 हो जाते हैं। इस तरह से 158 अकृत्रिम जिनालय, ऐसे ही पुष्करार्ध में भी 158, इस तरह टोटल मिलकर के कितने हो जाते हैं? जम्बू द्वीप आदि पूरे 458 जिनालय। ये मात्र देखिए 2.5 द्वीप के तो रहेंगे 398। ध्यान से सुन लेना, जम्बू द्वीप उसको घेरे हुए लवण समुद्र है, ये अकृत्रिम रचना है। ध्यान रखिए, हम और आप सभी कौन से द्वीप में रहते हैं? जम्बू द्वीप में। और जम्बू द्वीप में भी कहाँ रहते हो? भरत क्षेत्र में। भरत क्षेत्र में भी कहाँ रहते हो? आर्यखंड में। आर्यखंड में भी कहाँ रहते हो? भारत देश में। भारत देश में भी कहाँ रहते हो? अपने अपने प्रांत में। और अपने अपने प्रांत में भी कहाँ रहते हो? अपने अपने जिले में। और अपने अपने जिले में भी रहते हो तो कोई नगर में रहता है, कोई गांव में रहता है। और फिर अगर आप अपने अपने जिले में भी हो तो कॉलोनी के अंदर आपका घर, आपके घर के अंदर आपका कमरा, कमरे के अंदर आपका रहने का स्थान, इस तरह से ये रहने की व्यवस्था है। अब हम और आप सभी को ये देखना है, 13 द्वीपों के नाम आगम में मिलते हैं और उससे आगे के नाम मिलते ही नहीं है, बहुत कम मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि 2.5 द्वीप के अंतर्गत कौन से 2 द्वीप पूरे हैं और 1 द्वीप आधा है। आप लोग लिख सकते हो। सबसे पहला है जम्बू द्वीप, उसको घेरे हुए एक समुद्र है जिसका नाम है लवण समुद्र। ऐसी रचना है इस मध्यलोक में, 1 द्वीप 1 समुद्र, 1 द्वीप 1 समुद्र, ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। देखिए, विषय थोड़ा सा कठिन हो सकता है, पर हम जहाँ रहते हैं हमें उसकी रचना पूरी की पूरी समझनी है कि हम जिस स्थान पर रहते हैं रचना कैसी बनी हुई है। तो जम्बू द्वीप तो थाली के आकार का है, 1 लाख योजन विस्तार वाला, और उसके बाद उसको घेरे हुए समुद्र है। पहले नंबर का लवण समुद्र जो 2 लाख योजन विस्तार वाला है, दूना है। और इसके बाद धातकी खंड है जो 4 लाख योजन विस्तार वाला है। इसके बाद कालोददी समुद्र है, वो 8 लाख योजन विस्तार वाला है।
उसके बाद पुष्करवर द्वीप है जो 16 लाख योजन विस्तार वाला है। उसके ठीक बीचों बीच में एक मानुषोत्तर पर्वत आ जाता है, जिस कारण से आधा तो इस तरफ रह जाता है और आधा उस तरफ चला जाता है। तो हम और आप सभी का निवास स्थान कितने में है? 2.5 द्वीप के अंतर्गत। आप लोग याद रखना, जम्बू द्वीप सबसे पहला द्वीप है, उसको घेरे हुए लवण समुद्र है, उसको घेरे हुए फिर एक धातकी खंड द्वीप है, उसको घेरे हुए फिर एक समुद्र है जिसका नाम कालोदधी समुद्र है, और उसको घेरे हुए एक द्वीप है पुष्करवर द्वीप। उसके ठीक बीचों बीच में एक मानुषोत्तर पर्वत आ जाता है, जिस कारण से 2 द्वीप तो पूरे हो जाते हैं और एक द्वीप आधा, और आधा द्वीप मानुषोत्तर पर्वत के उस तरफ चला जाता है। इस तरह से 2.5 द्वीप में ही मनुष्य और मनुष्यों का निवास स्थान है। 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्यों का निवास नहीं है, मात्र त्रियंच गति के जीव ही रहते हैं और वहां पर जगन्य भोग भूमि की रचना है। आप लोगों को जब सिद्धांत ग्रंथ पढ़ोगे तब समझ में आएगा। हमारे पास तो समय नहीं है सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने का। श्रावक को अपनी भूमिका में 6 आवश्यक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अब वो 6 आवश्यक कर्तव्य कल भी मैंने बताए थे, देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ध्यान रखना, हमें सबसे पहले देव पूजन करना चाहिए। और नीतिकारों की बात याद रखिए, उन्होंने कहा है करोड़ों कार्यों को छोड़ करके हमें क्या करना है? भगवान की पूजन करना चाहिए। कितनी महत्वता दी गई है नीतिकारों की ओर से। हमारे आचार्यों ने तो इतना कह दिया, अगर श्रावक दान और पूजन नहीं करता तो उसे श्रावक कहलाने का अधिकारी नहीं है। इसलिए वास्तव में सबसे पहले अपना समय भगवान के लिए निकालिएगा। भगवान की जो जितना अधिक पूजन करेगा वह जन्म जन्म के संचित पाप कर्म क्षय को प्राप्त कर दिया करता है। बस ध्यान ये रखना है कि भगवान की पूजन करने के बाद हमारे परिणामों में कितनी निर्मलता आई है, इस ओर हमारा ध्यान जरूर जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से देव पूजन मैंने आपको बता दी है, पूजन का अर्थ भी बता दिया है। अपने परिणामों को पवित्र करने की प्रक्रिया का नाम पूजन है। अपने मन को मांजने की प्रक्रिया का नाम पूजन है। तीसरे नंबर पर बताया था अपने जीवन की बुराइयों की विदाई कर देने का नाम पूजन है। आप लोग तीनों अर्थ याद रखिएगा। मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ पूजन का अर्थ क्या है। अकेले मात्र एक थाली की सामग्री को दूसरी थाली में स्वाहा 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 कह करके समर्पित कर देना, इसका नाम पूजन नहीं है। पूजन करते समय हमारे परिणाम निर्मल होना चाहिए, हमारे परिणामों में गुस्सा नहीं आना चाहिए, तो सच्चे पुजारी कहलाओगे। और पूजन तो कराए, भगवान की जय जयकार भी कराए, और मंदिर से रास्ते में किसी ने कुछ कहा और हमें आवेश आ गया तो हम सच्चे पुजारी नहीं कहलाएंगे। आइएगा, देव पूजा दूसरे नंबर पर क्या बताया गया है? गुरु उपासती, अर्थात गुरुओं की उपासना करना, गुरुओं की वैयावृत्ति करना। कैसे करना गुरुओं की वैयावृत्ति? जो लोग पुरुष वर्ग है वो मुनिराजों की वैयावृत्ति करते हैं। अब एक प्रश्न उठता है, क्या हाथ पैर दबाना ही वैयावृत्ति है? नहीं, अकेले मात्र हाथ पैर दबाना वैयावृत्ति नहीं है। उनके अनुकूल उनको सहयोग देना, अगर वो सामायिक में लीन है तो उनको एकांत स्थान रहने देना, वहां बहुत जोर जोर से आप लोग बाहर बैठ करके बातचीत करने लगते हैं तो गलत है। अगर कोई बहुत जोर जोर से मोबाइल आदि में कोई गाने आदि चला देता है तो वो भी गलत है। उनके रहने के स्थान को व्यवस्थित कर देना, ऐसा स्थान देना जहां मच्छर आदि की बहुलता ना हो, ये
वैयावृत्ति का रूप है। ध्यान रखना, वैयावृत्ति अंतरंग तपों के अंतर्गत लिया गया है, बहिरंग तप नहीं है ये। अकेले हाथ पैर दबाना वैयावृत्ति नहीं है, उनके अनुसार उनको सभी व्यवस्थाएं देना, अर्थात उनके रहने के लिए स्थान देना, उनको जो भी आवश्यकता उनके पद के अनुसार उसको प्रदान करना। जैसे सामायिक आदि में बैठे हैं, एकांत वातावरण देना, शोरगुल नहीं करना, भी वैयावृत्ति कहलाती है। अब इसके साथ साथ गुरु जहां विराजमान हो, अगर आपके नगरों में गुरु महाराज का समागम मिला है तो हमारा कर्तव्य बनता है हम 24 घंटे में एक बार गुरु महाराज के दर्शन करने अवश्य जाएं। अगर पास में है तो 2 बार जा सकते हो तो 2 बार जाइएगा, और अगर उनके प्रवचन आदि सुनने का आपके पास समय है तो प्रवचन सुनिए, उनसे धर्मोपदेश सुन करके अपने जीवन में अच्छाइयों को अपनाने का मानस बनाइएगा। और अगर आपके यहाँ चौका आदि लगाने की समुचित व्यवस्था है तो आप चौका लगा करके ये गुरु पास्ती। और मैंने आपको बताया था कि गुरु महाराज के पास क्या क्या करना, क्या क्या नहीं करना, वो सब बातें भी आपको याद रखना चाहिए कि गुरु के पास नहीं करना चाहिए, गुरु महाराज के पास हमें यत्नाचार पूर्वक बोलना चाहिए, उनके सामने कोई छल कपट नहीं करना, उनसे कोई बात नहीं छिपाना, उनके सामने हमें दीवाल आदि का सहारा लेकर के नहीं बैठना, आहार के समय और उपसर्ग के समय तो उनके आगे आगे चलना, परंतु शेष समय में गुरु महाराज के पीछे चलना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको बताई थी। गुरु महाराज के सामने नीची दृष्टि रखना चाहिए, उनके सामने गर्व नहीं करना चाहिए, और गुरु महाराज के पास हमें पैर आदि फैलाकर नहीं बैठना चाहिए, उनके आसन पर नहीं बैठना चाहिए, गुरु के आने पर हमें खड़े हो जाना चाहिए। इस तरह से गुरु महाराज के प्रति जो विनय की भावना रखता है वह उतना ही अधिक ज्ञान प्राप्त करता है। इसके साथ ही साथ गुरु शब्द का अर्थ वैसे देखा जाए भारी भी होता है, जो बहुत वजनदार होते हैं, अर्थात जो दूरदर्शी दूर दृष्टा होते हैं, ऐसे गुरु शायर मिव गंभीरा, समुद्र के समान जो गंभीर होते हैं, जो हमारे अज्ञान अंधकार को दूर कर देते हैं और हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश ला देते हैं, ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर देते हैं, वो कौन है? गुरु महाराज। और ऐसे गुरु महाराज के पास हमें वास्तव में अपने जीवन में जितना समय मिले उतना समय निकाल कर जाना चाहिए। कहते हैं सत्संगति किम न करोति पुंसाम, सत्संगति अर्थात गुरुओं के समागम से जीवन में फायदे ही फायदे होते हैं। हमारा ये धूमिल जीवन धवल बन जाया करता है। गुरु के पास जब आप जाते हो, अपनी गलतियों की बात बताते हो तो वह प्रायश्चित देते हैं, और प्रायश्चित दे करके हमारे अंतर मन को पवित्र कर दिया करते हैं। इसलिए कभी भी कोई गलती हो जाए तो गुरु महाराज के पास जाकर हमें अवश्य ही उसका प्रायश्चित लेना चाहिए। तो इस तरह से हम और आप सभी ने गुरु पास्ती से संबंधित चर्चा सुनी थी। आप उनकी पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, उनका गुणानुवाद कीजिए, उनके पास बैठ करके अपनी निंदा करो, दूसरों की निंदा नहीं करना। गुरु के पास बैठकर अपनी निंदा कीजिए, प्रशंसा करो तो दूसरों की करो, अपनी प्रशंसा नहीं करना। और वैसे भी आपने पढ़ा है, मीठे अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा करता है, दूसरे की निंदा करता है, कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में कहा है, ऐसे व्यक्ति नीच गोत्र का वंद किया करते हैं। हमें
दूसरे की निंदा नहीं, अपनी निंदा करना है। कितने पाप हमारे द्वारा होते हैं। कई बार आपने सुन लिया है, मन से, वचन से, काय से, कृत कारित अनुमोदना से, चार कसायों के वशीभूत होकर के हम पाप किया करते हैं। जिन पापों के प्रक्षालन के लिए हर गृहस्थ व्यक्ति को कम से कम एक नमोकार मंत्र की माला अवश्य करना चाहिए। तो देव पूजा, गुरु उपासना। अब इसके बाद क्या आता है? स्वाध्याय। और स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? हमें जीवन में शास्त्रों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। आज हमारे पास समय नहीं है या बहाना बना देते हो, समय तो बहुत है। पहले के समय में मंदिरों में शास्त्र स्वाध्याय की परंपरा होती थी। आज बहुत कम मंदिरों में शास्त्र स्वाध्याय होता है, और होता भी है तो कौन बैठते हैं? 5, 7, 10 वृद्ध लोग बैठ जाते हैं, और युवा पीढ़ी के लोग स्वाध्याय से दूर रहते हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, वास्तव में चाहे युवा पीढ़ी हो, चाहे प्रौढ़ वर्ग हो, सभी को अपने जीवन में कम से कम प्रथमान योग के ग्रंथों में पद्म पुराण जरूर पढ़ना चाहिए। दूसरा, करणान योग के ग्रंथों में तत्वार्थ सूत्र आदि पढ़ना चाहिए। वैसे इसको द्रव्यान योग के अंतर्गत भी लिया गया है। चरणान योग में रत्न करंड श्रावकाचार, जो आचार्य समंत्र भद्र स्वामी के द्वारा लिखित है, अथवा रयण सार ग्रंथ जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा लिखित है, इसका स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ एक बार आप पढ़ सकें तो जीवन में समय सार ग्रंथ भी पढ़िएगा। तो वो बाद में पढ़ना, वो बहुत गरिष्ठ भोजन है। अगर बच्चे को आप गरिष्ठ भोजन दे दोगे तो पचेगा ही नहीं। इसलिए हमें प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, ये क्रम रखा गया है कि हमें इन ग्रंथों का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। जैसे स्कूल में अनेक तरह के सब्जेक्ट होते हैं, गणित का, भूगोल का, इंग्लिश का, संस्कृत का, इसी तरह से जैन दर्शन में भी इन 4 अनुयोगों में सभी तरह की विधाओं का ज्ञान है। अनुयोग किसे कहते हैं? वस्तु स्वरूप को जानने का जो माध्यम है, उन्हें अनुयोग कहते हैं। वस्तु स्वरूप को जानने के द्वार को अनुयोग कहते हैं। हम वस्तु स्वरूप को कैसे जान सकते हैं? तो इन 4 अनुयोगों के माध्यम से जान सकते हैं। वो 4 अनुयोग कौन कौन से हैं? प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। प्रथमान योग में इतिहास की चर्चा है। हमारे जो महापुरुष हो चुके हैं, तीर्थंकर हो चुके हैं, उन सभी के जीवन चरित्र का वर्णन प्रथमान योग के ग्रंथों में होता है। आपसे कोई पूछे कि प्रथमान योग के 30 ग्रंथों के नाम बताइएगा, तो घबराना नहीं। कैसे बताओगे? 24 तीर्थंकरों के नाम के बाद पुराण शब्द जोड़ देना, तो 24 पुराण तो वो ही हो जाते हैं। फिर उसके बाद जितने भी पद्म पुराण, उत्तर पुराण आदि आदि मिला देना। और एक विशेष बात, जितने भी महापुरुष हैं उनके नाम के बाद चरित्र शब्द जोड़ देना, तो वो सब प्रथमान योग के ग्रंथ हैं। जैसे जीवंदर चरित्र, धन्य कुमार चरित्र, सुकौशल चरित्र, सुकुमाल चरित्र। तो आप ध्यान से सुनना, 24 तीर्थंकरों के नाम के बाद तो पुराण शब्द जोड़ देना, तो वो 24 पुराण हो गए। और इसके साथ ही साथ जो महापुरुष हैं उनके नाम के बाद चरित्र शब्द जोड़ देना। तो ये सब मिलकर के जितने पुराण हैं, जितने चरित्र संबंधी ग्रंथ हैं, वो सब कौन से अनुयोग के अंतर्गत हैं? प्रथमान योग के अंतर्गत हैं। तो आपसे अचानक कोई पूछे 30 प्रथमान योग के ग्रंथों के नाम बताइए, तो घबराना नहीं। क्या करना? 24 तीर्थंकरों के नाम याद हो तो सबके नाम के बाद पुराण शब्द जोड़ देना। आदिनाथ पुराण, अजितनाथ पुराण, संभवनाथ पुराण, अभिनंदननाथ पुराण। तो 24 ग्रंथ तो यही हो गए, है ना। फिर उसके बाद 24 ही पुराण भी आता है, एक उत्तर पुराण भी आता है, एक पद्म पुराण भी आता है, प्रद्युम्न चरित्र भी आता है।
तो ये जितने भी चरित्र संबंधी और पुराण संबंधी ग्रंथ हैं वो सब प्रथमानुयोग के ग्रंथ हैं। जैसे स्कूल में इतिहास की चर्चा होती है और इतिहास की चर्चा में क्या होता है, जो पास्ट अर्थात अतीत काल में जो घटनाएं घट गई हैं उन्हीं की चर्चा होती है। ऐसे ही प्रथमानुयोग के ग्रंथों में हमारे जो तीर्थंकर हैं कहाँ कहाँ से जन्म लिए, फिर पंच कल्याणक किस तरह से मनाया जाता है, कितने वर्ष उन्होंने जन्म लेने के बाद राज्य किया, कितने वर्षों तक वो भोगों में रहे और फिर कितने वर्षों तक उन्होंने राज्य का संचालन किया, फिर दीक्षा कब ली, दीक्षा के बाद कितने वर्षों तक उन्होंने ध्यान किया, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, दिव्य ध्वनि कब तक खिरी और फिर योग निरोध करके मोक्ष अवस्था को प्राप्त हुए। तो ये सभी चर्चा प्रथमानुयोग के ग्रंथ। दीदी आवाज नहीं आ रही आपकी। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। दीदी आवाज नहीं आ रही आपकी। ये सारे से कह दें दीदी आवाज नहीं आ रही। दीदी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही दीदी। क्या आवाज नहीं आ रही? नहीं आवाज नहीं आई थी दीदी पहले। नहीं दीदी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है। हाँ अब आ रही है। अच्छा जी, चलिए ठीक है। फिर बंद हो गए। दीदी फिर बंद हो गई आवाज। दीदी आवाज फिर बंद हो गई। दीदी आवाज नहीं आ रही। दीदी आ रही है। क्या पता कुछ मिस्टेक हो रही है। हाँ चलिएगा, तो अपनी चर्चा चल रही है स्वाध्याय की। शास्त्रों का अध्ययन करते हुए अपने आप का अध्ययन करना तो स्वाध्याय कहलाता है। स्वा प्लस अध्याय इक्वल टू स्वाध्याय, अर्थात शास्त्रों का अध्ययन करते हुए अपने आप की स्टडी करना। तो प्रथमानुयोग के ग्रंथों के नाम आपको अब याद हो चुके होंगे। करणानुयोग, कौन से ग्रंथ करणानुयोग के कहलाते हैं? तो जिन ग्रंथों में भावों के उतार चढ़ाव की चर्चा की गई है, अपने परिणाम पल पल में कैसे बदलते रहते हैं, एक व्यक्ति पल भर में दूसरे के प्रति बहुत अच्छे भावों से भरा होता है और पल भर में उसके ही प्रति बुरे विचार आ जाते हैं। आपको ज्ञात है राघव मच्छ के कान में एक तंदुल मच्छ रहता है, जो स्वयंभू रमण समुद्र में राघव मच्छ है, बहुत बड़ी अवगाहना जिसकी है, उसके कान में एक तंदुल अर्थात चावल के कण के समान मच्छ रहता है। और जब वो देखता है ये राघव मच्छ तो देखो, इसके मुख में इतने बड़े बड़े जीव जंतु आ रहे हैं और ये उनको अंदर नहीं ले रहा है, बाहर निकाल रहा है। अगर मैं इस जगह होता तो मैं सबका भक्षण कर लेता। ऐसे परिणामों से वो तंदुल मच्छ जो राघव मच्छ के कान में रहता है, तंदुल यानी चावल, तो चावल के कण के समान क्या सोचता है जब वो देखता है कि राघव मच्छ के मुंह में इतने सारे कीड़े, इतने सारे जीव जंतु आ रहे हैं और ये बाहर निकाल रहा है, अगर मैं होता तो मैं सबका भक्षण करता। ऐसे परिणामों से वो सप्तम नरक की आयु बांध लेता है। इसलिए भैया अपने परिणामों को तौलो। हम भी कैसे कैसे परिणाम कर लिया करते हैं। ये बात अलग है कि स्त्रियां छठवें नरक तक जाती हैं और पुरुषों को सप्तम नरक तक जाने का द्वार खुला है। पुरुषों के अंदर वो क्षमता है, चाहे तो मोक्ष का द्वार खोल सकते हैं और चाहे तो सप्तम नरक का द्वार भी खोल सकते हैं। अब आप अगर मोक्ष पाना चाहते हो तो अच्छे कार्य करना पड़ेंगे, रत्नत्रय धारण करना पड़ेगा, घर द्वार छोड़ना पड़ेगा, मोह ममता तोड़नी पड़ेगी। और अगर नरक गति का द्वार खोलना है तो क्या करना?
कहना नहीं जाना दीदी। क्रूरता, जो जितना अधिक क्रूर परिणाम रखता है, कसाय भाव रखता है, चुगली करता है, एक दूसरे की निंदा करता है, रात दिन दूसरों के दोषों को ढूंढता है, ऐसे लोग वास्तव में नरक गति का बंद कर लिया करते हैं। हमको नहीं जाना भगवान, बहुत हो गया उन नरकों के कष्टों को सहन करते करते। तो इस तरह से करणान योग के ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिए, जिन ग्रंथों में चारों गतियों के दुखों की चर्चा की गई है, जिन ग्रंथों में लोक अलोक के विभाग की चर्चा की गई है, लोक कितने होते हैं, ऊर्ध्वलोक की कितनी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई है, अधोलोक में क्या क्या रहता है, इस तरह से प्रत्येक चीज की चर्चा है, वो करणान योग के ग्रंथ हैं। और जिनमें उत्सर्पणी काल, अवसर्पणी काल आदि आदि की चर्चा की गई है, वो भी सब करणान योग के ग्रंथ हैं ये। और कर्म संबंधी जितने भी हैं, कर्म कांड, त्रिलोक पन्नति, त्रिलोक सार, जम्बू दीप पन्नति आदि आदि ग्रंथ, ये सब करणान योग के ग्रंथ हैं। अब इसके बाद आता है विषय चरणान योग। तो स्कूलों में जिस तरह से नैतिक शिक्षा की चर्चा दी जाती थी, ऐसे ही अपने यहाँ भी जैन दर्शन में किसकी चर्चा की गई है, आचरण संबंधी, मुनियों का आचरण कैसा होना चाहिए, इसकी चर्चा तो मूलाचार आदि ग्रंथों में है। और श्रावकों के आचरण की चर्चा रत्नकरंड श्रावकाचार आदि आदि ग्रंथों में है। तो जिन ग्रंथों में आचरण संबंधी चर्चा की गई है, चाहे वो श्रावक का आचरण हो, चाहे वो मुनियों का आचरण हो, वो सब ग्रंथ चरणान योग के कहलाते हैं। अब आप कुछ ग्रंथों के नाम याद रख सकते हो, जैसे मूलाचार, रत्नकरंड श्रावकाचार, रयण सार, भगवती आराधना, सागार धर्मामृत, ये सब ग्रंथ चरणान योग के कहलाते हैं। और जिन ग्रंथों में शुद्ध बुद्ध आत्म तत्व की चर्चा है, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ, इन सब की चर्चा है, वो कौन से ग्रंथ हैं, द्रव्यान योग के आचार्य कुंद स्वामी के द्वारा रचित समय सार ग्रंथ, प्रवचन सार ग्रंथ। देखिए इनके नाम बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, समय से सभी लोग परिचित हैं, समय सार, प्रवचन आदि भी आप लोग शब्द से परिचित हो तो प्रवचन सार, नियम लेने से डरते ही हो तो नियम सार, ये सब ग्रंथ द्रव्यान योग के ग्रंथ हैं। इस तरह से 4 अनुयोगों की चर्चा मैंने आपको बताई। अनुयोग शब्द का अर्थ है वस्तु स्वरूप को जानने का जो माध्यम है, वो अनुयोग कहलाता है। इसलिए माँ जनवाणी के सामने 4 बार पुंज समर्पित करते हैं, प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः, ये बोल करके करते हो। जैसे भगवान के सामने 5 बार नमोकार मंत्र बोल करके करते हो, गुरु के सामने श्री सम्यक दर्शनाय नमः, श्री सम्यक ज्ञानाय नमः, श्री सम्यक चारित्राय नमो नमः, ऐसे ही हमें माँ जनवाणी के सामने भी प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः ऐसे बोल करके चर्चा नमः वो करना चाहिए, पुंज समर्पित। अब अपनी चर्चा चल रही है छेढाला ग्रंथ की, और छेढाला ग्रंथ के मध्य तीसरी ढाल आपके बीच में आ गई है, और वो तीसरी ढाल में पंडित दौलत राम जी ने किसकी चर्चा की है, सुख के कारणों की। क्योंकि पहली ढाल में तो हमने ये चर्चा सुन ली थी कि संसार में चारों गतियों में हमने कैसे कैसे कष्टों को सहन किया है, और उसके बाद हम और आप सभी ने तीसरी ढाल में सुखों के कारणों की, दुखों के कारणों की चर्चा सुनी है कि हमने चारों गतियों में कैसे कैसे कष्ट सहन किए हैं। तो निश्चित उन चारों गतियों कष्टों को छुटकारा पाना, तो
एक मिनट। हाँ, तो जीवन में हमें अगर वास्तव में चारों गतियों के दुखों से छुटकारा पाना है तो हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? तो इसके लिए क्या बताया गया था? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान एवं मिथ्याचार से हमें बचना है। और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के दो दो भेद किए गए थे। वो कौन कौन से दो भेद किए गए थे? तो वो दो भेद है अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान। अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या दर्शन और ग्रहित मिथ्या दर्शन। अग्रहित मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या चारित्र और ग्रहित मिथ्या चारित्र। अग्रहित मिथ्या दर्शन के अंतर्गत हमने 7 तत्वों की भूल समझी थी। अग्रहित का अर्थ होता है अनादिकाल से 7 तत्वों के प्रति हमारा जो विपरीत श्रद्धान है, जीव के स्वरूप को अन्यथा जानना, अजीव के स्वरूप को अन्यथा जानना। तो 6 ढालाकार ने बहुत अच्छी बात कही थी, देह जीव को एक मतलब शरीर को ही आत्मा मान लेना, ये जीव तत्व की भूल है। और शरीर की उत्पत्ति में आत्मा की उत्पत्ति मानना, ये अजीव तत्व की भूल है। राग द्वेष प्रत्यक्ष में दुख देने वाले हैं पर उनको सुख का कारण मानना, ये आश्रव तत्व की भूल है। बंध तत्व की भूल क्या बताई थी? अच्छे कर्म के उदय में तो व्यक्ति खुश होता है और पाप कर्म के उदय में पीड़ित होता है, दुखी होता है, जबकि वास्तव में ज्ञानी व्यक्ति ना सुख में फूलता है और ना दुख में कूलता है, अर्थात पीड़ित नहीं होता है। और उसके बाद बताया था संबर तत्व कैसे होता है, आते हुए कर्मों को हम कैसे रोक सकते हैं? ज्ञान और वैराग्य के द्वारा। पर मिथ्या दृष्टि जीव इनको कष्टदायी मानता है। इसके बाद निर्जरा तत्व की भूल बताई थी। निर्जरा कैसे होती है? तपस्या करने से, और वो तपस्या को जब हम और आप करेंगे तभी तो कर्मों की निर्जरा होगी। तो मिथ्या दृष्टि जीव अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता है, ये निर्जरा तत्व की भूल है। और मोक्ष तत्व की भूल क्या बताई थी? मोक्ष में आकुलता नहीं है, पर मिथ्या दृष्टि जीव मोक्ष में आकुलता मानता है। तो ये 7 तत्व की भूल अनादिकाल से हमारी और आपकी चल रही है। तो वास्तव में यही अग्रहित मिथ्या दर्शन है। अब ग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? वर्तमान में जो खोटे देव, खोटे शास्त्र, खोटे गुरु के माध्यम से हमारी विपरीत श्रद्धा हो जाती है, उसको ग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। दो दो बातों को आप समझते जाइएगा। अग्रहित मिथ्या ज्ञान, तो 7 तत्वों के प्रति अनादिकाल से जो विपरीत ज्ञान है वो अग्रहित मिथ्या ज्ञान। और वर्तमान में खोटे ग्रंथों को पढ़ करके रागी द्वेषी मोही के द्वारा लिखे जो ग्रंथ हैं, जो विषय कसायों का पोषण करने वाले ग्रंथ हैं, एकांतवाद का समर्थन करने वाले ग्रंथ हैं, अगर हम उनको पढ़ते हैं तो वो ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। ऐसे ही जो 5 इंद्रियों के विषय में अनादिकाल से अपनी प्रवृत्ति चल रही है, तो वो कहलाता है अग्रहित मिथ्या चारित्र। और वर्तमान में जो शरीर आत्मा को जुदा जुदा ना जान करके हम ख्याति, पूजा, लाभ की भावना से अनेक तरह के कुतप तपते हैं। कोई अग्नि जला लेता है अपने तरफ, चारों तरफ से, कोई वृक्ष के नीचे मतलब उल्टा लटक जाता है, कोई धूल मतलब धुनी लगाता है। ये सब वास्तव में जिनको पहचान ही नहीं है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और अनेक प्रकार के कुतप करते हैं। इसलिए करते हैं कि लोग मुझे तपस्वी कहें, ऐसी भावना से अगर तप करते हैं तो वो ग्रहित मिथ्या चारित्र है। इस तरह से दूसरी ढाल में मुख्यतः 6 बातों की चर्चा है, और विस्तार से देखा जाए तो 7 तत्वों की भूल, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म का लक्षण, और शेष अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या चारित्र, ग्रहित मिथ्या ज्ञान और ग्रहित मिथ्या चारित्र।
इस तरह से ये चर्चा हुई। अब आ जाइए तीसरी ढाल में, और तीसरी ढाल में किसकी चर्चा है? सुख के कारणों की। अरे भैया, अनंत काल से हम संसार में दुखी हैं, अब हमें सुख का कारण पता लग गया तो क्या करना है? हमें अपने जीवन में सुखों को अपनाना चाहिए, सुख के कारणों को अपनाना चाहिए। सुख के कारण क्या बताए? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सुख के कारण है। सम्यक दर्शन का मतलब सच्चा विश्वास जगाइए अपने अंदर। कैसा विश्वास जगाना? 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना। जीव का स्वरूप जैसा है वैसा ही श्रद्धान करो। शरीर को आत्मा मत मानिए, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। हम जब मरण को प्राप्त हो जाते हैं तब तो स्पष्ट दिखाई देता है, आत्मा तो निकल कर चला जाता है और शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। फिर मिट्टी का यह शरीर मिट्टी में मिल जाता है, ये तो हम सब प्रत्यक्ष देखते हैं। परंतु वैसे भेद विज्ञान करिए, ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है, हमारा स्वभाव अलग है, शरीर का स्वभाव अलग है। तो यही जान पहचान हमारे जीवन में होना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमें अपने जीवन में वस्तु तत्व को समझना है। और कैसे समझना? विपरीत नहीं समझना, समीचीन समझना। जैसा जिसका स्वभाव है, लक्षण है, उसको उसी रूप में जानना, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। मोक्ष मार्ग के 2 भेद बताए हैं, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। ये मोक्ष तक पहुंचने के रास्ते हैं, ये मोक्ष नहीं है। इन पर चल करके ही हम मोक्ष पद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है? जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम तो निश्चय मोक्ष मार्ग है। और व्यवहार सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग है। अब निश्चय रत्नत्रय किसे कहा था? पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का श्रद्धान करना निश्चय सम्यक दर्शन, पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को जानना निश्चय सम्यक ज्ञान, और पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा में रमण कर लेना निश्चय सम्यक चारित्र। अब व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहा है? 7 तत्वों का जैसा स्वरूप है वैसा ही श्रद्धान करना। पंडित दौलत राम जी के शब्दों में ज्यों का त्यों श्रद्धानो, अर्थात जैसा जिसका लक्षण है वैसा ही जानना, श्रद्धान करना। अब आत्मा के 3 भेद बताए थे। आप लोग अपने घर में दोहराते हो विषय या नहीं दोहराते मुझे नहीं पता, पर मैं तो दोहरा ही देती हूँ ताकि रोज रोज सुनो तो कुछ तो आपके दिमाग में लिखा जाएगा। कॉपियों में तो नोट कर ही रहे हो, पर इस लिखे हुए को भी दिमाग में भी लिख लेना। 2 मिनट देखिए कॉपी और सब याद हो जाएगा, अगर अच्छे मन से पढ़ते हो, एकाग्रता से पढ़ते हो तो आपको जरूर याद होगा। आत्मा के 3 भेद, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। बहिरात्मा किसे कहा? जो देह जीव को एक मानता है, अर्थात शरीर और आत्मा को जो एक मानता है वो बहिरात्मा, और जो शरीर आत्मा को अलग अलग मानता है वो अंतरात्मा। फिर अंतरात्मा के 3 भेद किए हैं, उत्तम, मध्यम, जघन्य। अब जघन्य अंतरात्मा कौन है? चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जितने भी श्रावक हैं अर्थात व्यक्ति हैं वो सब जघन्य अंतरात्मा। देखिए, और मध्यम में कौन कौन को लिया था? देशव्रती अनगारी अर्थात पंचम गुण स्थान वर्ती, एलक जी, छुल्लक जी, आरिका माता जी, छुल्लिका माता जी, जितनी भी प्रतिमाधारी घर में रहने वाले हैं और त्यागी व्रती हैं, ये सब मध्यम अंतरात्मा। और देशव्रती अनगारी, अनगारी कहने से 6वें गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक के सब मुनि महाराज जी, ये सब मध्यम अंतरात्मा। और उत्तम अंतरात्मा किसने कहा? 24 प्रकार के परिग्रह से रहित शुद्धोपयोगी मुनि महाराज जी जो 12वें गुण स्थान वर्ती हैं उनको उत्तम अंतरात्मा कहा है। इस तरह से जीव तत्व की बात हुई। अब अजीब के कितने भेद किए थे? 5।
अजीब किसे कहा था? जिसमें चेतनता नहीं पाई जाती है, जिसमें जानने देखने की क्षमता नहीं होती है, मात्र हमारी आत्मा में ही जानने देखने की शक्ति पाई जाती है, और शेष द्रव्य तो अजीब है। आगे पढ़ना है आश्रव तत्व। अब आश्रव तत्व किसे कहा है? मिथ्यात्व, आवृत्ति, प्रमाद, कसाय रूप परिणामों से प्रति समय जो मन वचन काय के द्वारा कर्म आते हैं हमारी आत्मा के अंदर, वही आश्रव है। अब इसके बाद विस्तार से कल बताएंगे। एक छंद पढ़ लेते हैं। ये आश्रव सुख का कारण है कि दुख का कारण? दुख का कारण है। क्यों? नाव में अगर छिद्रों से पानी आ रहा है तो हानि होगी कि फायदा होएगा? कहना दीदी नाव डूब जाएगी। तो ऐसे ही अपनी आत्मा में जिन परिणामों से कर्म का जल आ रहा है, वो परिणाम दूर करने का प्रयास करो। आगे पढ़ते हैं अपन। यही आत्म, 9वें नंबर का छंद। यही आत्म को दुख कारण, ताते इनको तजिए। जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए। समदम ते जो करम नावे, सो संबर आदरिये। तप बल ते विधि कर्म निर्जरा, ताहि सदा आचरिये। तप बल ते विधि झरन निर्जरा, ताहि सदा आचरिये। क्या कहा है पंडित दौलत राम जी ने कि हे भव्य प्राणियों, यही आत्म को दुख कारण। ये जो आश्रव है वह वास्तव में दुख का कारण है। आश्रव कैसा है? दुख का कारण। ताते इनको तजिए, इसलिए इनको छोड़ देना चाहिए। जब हमें ये पता लग गया कि नदी में नाव है और नाव के अंदर छेद है, तो ऐसी नौका में कोई बैठना पसंद करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि जिस नाव में हम बैठेंगे उसमें छिद्र है और छिद्रों से पानी आएगा और पानी आने से वो नाव डूब जाएगी। इसलिए हमारे जीवन में भी प्रति समय यही हो रहा है। मिथ्या, आवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग रूप परिणामों से कर्म का जल आ रहा है, जिससे हमारी आत्मा संसार समुद्र में पतित हो रही है, डूब रही है। तो क्या कहते पंडित दौलत राम जी? ये ही आत्म को दुख कारण। ये जो आश्रव है वह वास्तव में दुख का कारण है, इसलिए इसको तजिए, इसको छोड़िए। और बंध तत्व क्या है, इसकी परिभाषा बताते हैं। जीव प्रदेश बंधे विधि सौ। कहते आत्मा के प्रदेश और कर्म के प्रदेश का एक मेक हो जाना। जैसे दूध में पानी मिला देते हो, पानी में दूध मिला देते हो, तो दूध पानी एक मेक हो जाता है। वो बात अलग है कि हंस दूध को अलग कर देता है और पानी को अलग कर देता है। ऐसे ही भेद विज्ञानी आत्मा, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, वो भी अलग जानते हैं। तो हमें शरीर के प्रदेश और आत्मा के प्रदेशों का, अर्थात कर्म के प्रदेश और आत्मा के प्रदेशों का एक मेक हो जाना, ये बंध है। और बंधन कबहु न सजिए, कहते वो बंध भी दुख का कारण है, इसलिए इसको कभी सजिए नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। अब देखिए, आते हुए कर्मों को रोक देना, इसका नाम है संबर। तो आते हुए कर्म कैसे रुकेंगे? जिन छिद्रों से पानी आ रहा था उन छिद्रों को कपड़ा आदि से बंद कर दिया, तो अब पानी आना बंद हो गया। ऐसे ही अपनी आत्मा में जिन परिणामों से कर्म रूपी जल आ रहा था, उन परिणामों को रोक दीजिए। कौन कौन से परिणाम से आ रहा था? मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कसाय आदि आदि परिणामों से कर्म का जल हमारी आत्मा में आ रहा है, इसलिए ऐसे परिणामों को रोक देना। और कौन से परिणाम लाना? श्रम दम ते जो कर्म न आवे, अर्थात कसायों की समन्ता। कसायों की समन्ता का मतलब कसाएं कम करिए। कसाय की तीव्रता जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक हम कर्म बांधेंगे, और जितनी कम कसाय होगी उतना कम कर्म बंधेगा।
और दमनते अर्थात इंद्रियों को वश में करने से जो व्यक्ति जितना अधिक मन और इंद्रियों को वश में करता है, कई लोगों की आदत होती है कि पूरे समय इंद्रियों की पुकार पूरी करते रहते हैं, तो ऐसे लोग बहुत अधिक कर्म का बंध किया करते हैं। इसलिए क्या करना, अगर आपने सुबह 11 बजे भोजन कर लिया और आपको अन्न की वस्तु अब मात्र शाम को ही खानी है 5 बजे या 4:30 बजे, तो आपको त्याग कर देना चाहिए कि शाम को 4 बजे तक मेरा अन्न का त्याग है। आपसे मैं ये नहीं कह रही कि पानी का भी त्याग कर दो, क्योंकि गर्मी का समय है, आप लोग पानी तो पीते ही हो, कभी 2 बार कभी 4 बार, पर जो त्यागी व्रती होते हैं वो अपनी सीमा रखते हैं कि हम तो मात्र सुबह भोजन करेंगे और शाम को अन्न की वस्तु खाएंगे या नहीं खाएंगे, जो खाते हैं वो खा लेते हैं और जो नहीं खाते हैं वो नहीं खाते हैं। तो हमें प्रत्येक समय मन और इंद्रियों को वश में रखना चाहिए ताकि आते हुए कर्म रुक जाएंगे। सो संबर आदरिए, ऐसे संबर का आदर करना चाहिए। तप बलते विधि झरण कर निर्जरा, देखिए तप किसे कहते हैं, निर्जरा, निर्जरा किसे कहते हैं, तप बलते बताया था ना, इच्छा निरोधस तपा, अपनी इच्छाओं को रोकना ये तप है, और तप के द्वारा ही कर्मों की निर्जरा होती है। आम का वृक्ष है और आम के वृक्ष में जो आम लग जाते हैं, तो कई लोग क्या करते हैं, उन आम को जल्दी पकाने के लिए पाल आदि में रख देते हैं, तो वो समय से पहले पक जाते हैं और उस वृक्ष पर लगे लगे थोड़ा लंबा समय में पकते हैं। तो इसी तरह से मुनि महाराज जी तपस्या करते हैं और तपस्या के बल पर जो कर्म 6 महीने के बाद उदय में आना था, वो तपस्या के बल पर 1 महीने के अंदर उदय में आ गया, तो जल्दी जल्दी उनके कर्मों का क्षय हो जाता है। और अपन सभी के कौन सा, जब उसका पूरा समय हो जाएगा, फिर उसके समय पर अपने आप उदय आएगा, फल मिलेगा, तो वो सभी पाक निर्जरा है। और अभिपाक निर्जरा, मुनि महाराज जी तो तपस्या के बल पर कर्मों की निर्जरा जल्दी जल्दी कर देते हैं, उनकी अभिपाक निर्जरा है। और अपन सभी के सभी पाक निर्जरा, कर्म की स्थिति 10 साल बाद उदय में आना है और उसकी स्थिति पूरी हो गई और उदय में आ गया, तो ऐसी निर्जरा से काम होने वाला नहीं है। पहली सबके होए नहीं कुछ सरे काज तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। जो बड़ी बारे भावना है, आप लोग पढ़ते हो कि पहली निर्जरा से कुछ काम नहीं होना, वो तो समय पर समय पूरा हुआ तो वो तो फल देगी ही देगी। अरे तपस्या के बल पर जो कर्म 100 वर्षों के बाद उदय में आना, उनको जल्दी 10 वर्ष में ही उदय में ले आना, ये है कर्मों की निर्जरा करने का माध्यम। तो निश्चित हमें भी अपने जीवन में प्रत्येक समय ध्यान रखना है, दूसरे की निंदा नहीं करना, अभिनय नहीं करना, अन्यथा कर्म का बंध करते चले जाते हैं। तो इन सभी तत्वों के स्वरूप को जान करके हमें प्रयास करना है कि हमारा जो अनंत काल से आश्रव और बंध हो रहा है, इस प्रक्रिया को रोकें, संबर और निर्जरा कीजिए और जल्दी से जल्दी मोक्ष अवस्था को प्राप्त कीजिए। चलिए, अब प्रच्छना का समय हो चुका है और आप लोग प्रच्छना के मध्य सबसे पहले बताएंगे अधोलोक में कितने जिनालय बताए हैं। अकृत्रिम जिनालय अधोलोक में कितने बताए हैं, और सुलेखा भाभी जी बताएंगी अकृत्रिम जिनालय अधोलोक में कितने बताए गए हैं। अपनी आवाज अनम्यूट कीजिए। 8,56,57,51,000 भाभी जी 85। हाँ वंदना दीदी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र, बोलिएगा दीदी 8,56,97,481।
सुनिए, कहाँ पर जा रही हो? अधोलोक दीदी में। अधोलोक दीदी 458 या 358 आए थे। दीदी मध्यलोक में है 458 तो। दीदी 775 लाख। हाँ, 7,72,00,000। कितने अकृत्रिम दीदी हाँ, दीदी मैं बताओ ना। दीदी हम कल नहीं थे क्लास में, कल बताया था दीदी आपने ये। हाँ, चलिए ठीक है, अब फिर से बता देते हैं। हाँ अधोलोक दीदी में, वापस बता दीजिए। अधोलोक में जो भवनवासी देव हैं, उनके 7,72,00,000 विमान हैं, और जितने विमान हैं उतने विमानों में एक एक अकृत्रिम जिनालय बना हुआ है। इसलिए भवनवासी देवों के 7,72,00,000 अकृत्रिम जिनालय हैं। अब तो ये याद हो गया। चलिए, बहुत अच्छा। और अब दूसरा प्रश्न है, और वो प्रश्न है व्यंतर देव और ज्योतिषी देवों के कितने विमान हैं और कितने अकृत्रिम जिनालय हैं? मनीष भाई, हाँ बोलिएगा मनीष भाई, बेंगलोर। वंदना दीदी। हाँ जी, जय जिने। संख्या। हाँ, व्यंतर देव और ज्योतिषी देवों के कितने विमान हैं? वंतर देव और ज्योतिषी देवों के असंख्यात आपकी आवाज नहीं, आपकी आवाज, हाँ, आपकी आवाज समझ में नहीं आई स्पष्ट। व्यंतर देव और ज्योतिषी देवों के असंख्यात विमान और असंख्यात युग उतने ही चैताले हैं। बहुत अच्छा, इन्होंने बिल्कुल प्रश्न का उत्तर सही दिया है। और अब अकृत्रिम जिनालय जो बने हुए हैं, कनक जी बताएंगी एक एक अकृत्रिम जिनालय में कितनी कितनी प्रतिमाएं हैं? 108 108 108। हाँ, बहुत अच्छा। और अब प्रीति आगरा बताएंगी कि उन अकृत्रिम जिनालयों में अधिकांश प्रतिमाएं किसकी होती हैं? मतलब किन किन परमेष्ठियों की प्रतिमाएं होती हैं? अरिहंत। हाँ, अरिहंत और सिद्धों की। तो अरिहंत प्रतिमाओं की क्या पहचान होती है? चिन्ह होते हैं अरिहंत भगवान। दीदी हम बताएं? नहीं हाँ, दीदी वो शरीर सहित होते हैं और सिद्ध भगवान अशरीर। हारे वाले अरंत होते हैं। और सुनो सुनो सुनो, एक मिनट, अरे सुनिए हमारी बात। अरिहंत भगवान की जो प्रतिमाएं हैं वो अष्ट प्रातिहार्य से, और जो सिद्ध भगवान की प्रतिमाएं हैं वो अष्ट प्रातिहार्य से रहित होती हैं। अच्छा जी, अब अगर अंशु बहन जुड़ी हुई हो तो वो बताएंगी। अभी मैंने 3 तरह की आत्मा बताई थी, तो वो कौन सी 3 तरह की आत्मा है? आशु जैन कौन जुड़ा? संगीता जैन। वंदना माता जी। दीदी दीदी दीदी। हाँ जी दीदी। और वंदना बोलना, दीदी को वंदना। वंदना दीदी। हाँ बोलिए। अंतरात्मा, परमात्मा और बहिरात्मा। हाँ जी, अगर आपसे कोई पूछे कि आप अंतरात्मा हो बहिरात्मा हो तो क्या उत्तर दोगी? बहिरात्मा। अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि अगर सम्यक दर्शन हो गया है तो अंतरात्मा, और अगर सम्यक दर्शन नहीं है अभी इस समय तो बहिरात्मा। अच्छा, अब कविता जी बताएंगी नरक गति में यह जीव किन परिणामों से जाता है? कविता जी। अति संक्लेश भाव से मर। बहुत अच्छा। पंडित दौलत राम जी के शब्दों की अपेक्षा अति संक्लेश भाव से मरियो। अब आनंद कुमार जैन बताएंगे, और वो ये बताएंगे कि हाँ, आनंद जी बताएंगे क्या? आनंद कुमार जैन इसके नाम से है, कौन है? उत्तर दे सकते हो तो देंगे। अभी आपको बताया था प्रथमान योग के 5 ग्रंथों के नाम बताइए। प्रथमान योग के 5 ग्रंथों के नाम। निर्मला जी,
सीमा जी। दीदी मैं बता दीदी हरिवंश पुराण। एक मिनट, कौन बोल रहा? दीदी मैं सुनो सुनो, देखिए आप लोग बीच में ये नहीं बोला करें, हम पूछ लेते हैं। सीमा जी हाँ आप दीदी हम बताइए। बता रहे हैं दीदी हरिवंश पुराण, जीवनदर चरित्र, बहुत अच्छा। महावीर पुराण, उत्तर पुराण, बहुत- पद्म पुराण, हाँ बहुत अच्छा, 5 ग्रंथों के नाम हो चुके हैं। और चरित्र। अब संगीता बहन अगर इधर जुड़ी हुई हो मुजफ्फरनगर से, तो वह 7 तत्वों में से कितने तत्व छोड़ने योग्य हैं ये बताएगी। संगीता बहन मुजफ्फरनगर जुड़ी है क्या संगीता बहन? अच्छा, और सुमन जैन बताएंगी। सुमन जी बताएंगी, हाँ बोलिएगा। आश्रव बंद और अजीब छोड़ने योग्य हैं। बहुत अच्छा। आश्रव बंद वास्तव में दुख के कारण है, इसलिए इनको छोड़ना चाहिए। अब बबीता जी बताएंगी। बबीता जी बताएंगी लोग कितने होते हैं? लोग 3 दीदी। कौन कौन से? 2 लोग, मध्य लोग। हाँ हाँ बहुत अच्छा। मंजू जैन बताएगी इस मध्यलोक में कितने द्वीप और समुद्र हैं? इस मध्यलोक में कितने द्वीप और समुद्र हैं? आज बताया था। मंजू जी कौन है, मालूम है क्या? अच्छा, अन्यथा महावीर प्रसाद जी बताएंगे। अपनी आवाज खोलिए, अभी आवाज नहीं खुली है आपकी। वन्ना दीदी असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। कितने द्वीप समुद्र हैं? असंख्यात द्वीप समुद्र हैं मध्यलोक में। हाँ बहुत अच्छा। और अब सत्यम सत्य प्रकाश जैन बताएंगे उन असंख्यात द्वीप समुद्रों में सबसे पहले द्वीप का नाम क्या है? सबसे पहले द्वीप का नाम क्या है? संगीता जी, चंदा भाभी, जम्बूद्वीप। अपनी आवाज खोलिए। जम्बूद्वीप दीदी। हाँ, अब उर्मिला भाभी जी बताएंगी उस जम्बू द्वीप को घेरे हुए कौन सा समुद्र है? अपनी आवाज खोल के बोलिए। लवण समुद्र। बहुत दीदी अच्छा। घाटी खंड, लवण समुद्र, उसके बाद घाटी खंड। हाँ लवण चलिए, समुद्र। अब सरोज जी बताएंगी अपन मनुष्यों का निवास स्थान कहाँ तक है? 28 द्वीप। बहुत अच्छा, 2.5 द्वीप के अंतर्गत है। और संगीता जी बताएंगी वो 2.5 द्वीप कैसे हो जाते हैं? सबसे पहला द्वीप कौन सा है? आवाज खोलिए संगीता जी अपनी। सबसे पहला द्वीप का नाम? पुष्कर। जम्बू द्वीप। अच्छा, आप तो हमको ये बताइए निर्जरा तत्व की भूल और मोक्ष तत्व की भूल पंडित दौलत राम जी के शब्दों में क्या है? छंद सहित बता सकती हो तो बताइए। न चाहे वो की न चाहे निज शक्ति को शिव रूप में चिंता न जोए। हाँ, तो निर्जरा तत्व की भूल क्या है? इच्छाओं को जो नहीं रोकता है। हाँ, और मोक्ष तत्व की भूल? मोक्ष तत्व की भूल यह है कि मोक्ष को आकुलता से सहित मानता है। यह हाँ, ये किसके अग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? कौन सा अग्रहित? हाँ, अनादिकाल से जो सातों तत्वों के अनादिकाल से सातों तत्वों के ऊपर जो विपरीत श्रद्धा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मानसी बहन आप बताइएगा हमारा अंतकाल कहाँ पर व्यतीत हुआ है? निगोद में। हाँ, निगोद का स्थान है। अच्छा जी, अब
सुधा जून बताएंगी। और क्या बताएंगी? करणान योग के कोई 2 ग्रंथों के नाम तो बताओ। अपनी आवाज खोलिए, आवाज खोलिए। सुधा जी अपनी आवाज। कौन कौन से ग्रंथ हैं करणान योग के? करना योग के हाँ, वो कर्मकांड, हाँ कर्मकांड, लोय पंडित, श्राव का, हाँ श्राव का नहीं श्राव श्राव का कांड, सुनो, श्राव का कांड, कांड, अरे नहीं सुनिए, कर्मकांड, त्रिलोय पंडिती, त्रिलोकसार, ये सब आएंगे करणान योग में। और चरणान योग में आएगा रत्नकरण श्रावकाचार। हाँ सुशीला बाई, आप बताओ सबसे बड़े परमेष्ठी कौन है 5 परमेष्ठी में? सुशीला बाई, परमेष्ठी कौन से परमेष्ठी है सबसे बड़े? परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी। बहुत अच्छा। तो पहले सबसे पहले हम कौन से परमेष्ठी बन सकते हैं? पहले साधु परमेष्ठी, फिर अरिहंत परमेष्ठी, और लास्ट में जाकर के सिद्ध परमेष्ठी बनते हैं। चलिए अब इसके बाद कमलेश भाभी जी, नहीं जुड़ी क्या? कमलेश भाभी जी, हाँ शकुंतला जी, दीक्षा बहन, प्रीति, कौन बताएगा? भगवान जिनवाणी के चरणों में क्या कह करके नमस्कार करना, कितने बार कुंज चढ़ाना? दीदी मैं बताऊं? अनुयोग, कर्णायोग, द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग। बहुत अच्छा। आप देखिएगा 15 जून को कृत पंचमी महापर्व हमारे बीच में आ रहा है। सभी को अपने अपने रिश्तेदारों को भी सूचना देनी है। उस दिन 8:45 बजे आप सभी अपने अपने घरों में माँ जिनवाणी का भव्य जुलूस निकालना, जय जयकार करना। हमारे जीवन में बहुत उपकार का दिन है। अगर आचार्य पुष्पदंत अपने अपने घरों में देखिए, वैसे तो श्रुत पंचमी पर्व के दिन के पहले ही बहुत सी महिलाएं, महिला मंडल आदि मंदिर